Good morning, student. This is question number 3 from exercise 1.3 from NCERT book class 10th. यहाँ पे क्या बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड बताने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैं आपको बेसिक नॉलेज दे चुकी हूँ. सॉरी. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड बताऊँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे कि आपके एग्ज़ाम में है ना 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. तो 2 मार्क्स में आप पूरा पेज तो नहीं करने बैठोगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम की स्केर्सिटी होती है आपके पास. इट मीन्स आपको डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए कि आप कैसे वहाँ पे ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको डिस्कस करना है. ठीक है. तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको प्रूव करोगे. तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा सेम मेथड रहता है कि हमें मान के चलना है जो भी गिवन है वो क्या हमारा रैशनल नंबर. तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम contrary that 6 plus root 5 is a rational number. ठीक है. अब यहाँ पे हमने ये मान लिया है. अब क्या करना है हमें सबसे पहले, अब ये रैशनल है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. या आप इसको ए बाई बी की फॉर्म में कर सकते हो, वेयर बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. क्योंकि पी बाई क्यू हम हमेशा कहते हैं, हमेशा बुक्स में पढ़ते हैं, तो वही मेथड सेट हो रखा है, तो बार बार पी बाई क्यू ही निकल रहा है. ठीक है, मुँह से. तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस बात को. मीन्स क्या होना चाहिए, 6 प्लस रूट 5 इजिकल टू क्या होना चाहिए आपका, ए बाई बी होना चाहिए, जिसको मैं पी बाई क्यू बोल रही हूँ बार बार. तो ए बाई बी क्या होंगे यहाँ पे, ए एंड बी क्या है आपके, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम. ठीक है. अब को प्राइम वाली सिचुएशन में मैं ए एंड बी को अलग अलग करके स्क्वायर करके पूरा प्रॉपर वे में समझा चुकी हूँ. ठीक है. आपको सिर्फ ये भी लिख को प्राइम ना लिखे तो सिर्फ इतना लिख दे एंड बी आर इंटीजर. ठीक है. इतना भी लिख दोगे तो भी बहुत है. अब हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे बेटर है एक चीज़ और कर सकते हो, आप डायरेक्ट रूट की वैल्यू को सेपरेट कर लो. अगर आप रूट की वैल्यू को सेपरेट कर लोगे तो और भी ईजी हो जाएगा. मैं यहाँ पे रूट की 5 को क्या करूँ, ए बाई बी माइनस 6. ठीक है. तो मैंने रूट को अलग रख लिया है. अब यहाँ पे क्या है, अगर इक्वल का साइन यहाँ पे गिवन है, इट मीन्स ये क्या है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 6/1 को 6/1 लिख सकती हूँ. ए बाई बी भी फ्रैक्शन में है, 6/1 भी फ्रैक्शन में है, और ए भी हमारे क्या थे, इंटीजर थे. इट मीन्स अगर इंटीजर है तो ये तो क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा. इट मीन्स अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी रैशनल. लेकिन ये बात तो गलत प्रूव हो जाएगी ना, क्योंकि रूट 5 क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है, जो हम प्रूव कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. वहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल. तो ये जो हमने फैक्ट वहाँ पे उसके हम कॉन्ट्राडिक्ट चले जाएंगे. तो आपको ये बात सिर्फ लिखनी है यहाँ पे, और कुछ प्रूव करके नहीं दिखाना. ठीक है. जो मैंने बताया ये सिर्फ आपको वर्ड की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे लिखते हैं, hence a and b are integer, so a by b minus 6 is a rational. अगर इक्वल का साइन इट मीन्स रैशनल, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल. और रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर. तो इससे क्या हो जाएगा, सो रूट सॉरी क्वेश्चन में रूट 2 है और मैं बार बार रूट 5 ले रही हूँ. सॉरी. एक काम कर लेना आप, क्वेश्चन में यहाँ पे रूट 5 कर लेना. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्या कर लेना, क्योंकि बार बार अगर मैं रूट 5 से आपको समझा दिया मैंने, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर लेना, 6 प्लस रूट 5 कर लेना. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में रूट 2 दिया हो रूट 5 दिया हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो रूट 5 शुड बी रैशनल.
तो इस हिसाब से तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जो कि क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो रूट 2 रूट 5 ये सभी वैल्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर दिया आपको कि किस तरह से इरेशनल हुई है, ठीक है। अब आपको बार बार प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये ओनली 2 मार्क्स में आता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर और अजम्पशन जो हम अज्यूम करके चले थे, अजम्पशन क्या हो जाएगी, ठीक है, इज फॉल्स, ठीक है। तो ये था बिल्कुल शॉर्ट मेथड, क्वेश्चन को करने का बिल्कुल शॉर्ट मेथड था। अगर आपका क्वेश्चन आता है ओनली 2 मार्क्स में तो आपको इतना ही करना, 3 में आता है तब भी। अगर ये आपको आ जाता है मे बी 4 to 6 मार्क्स में तो आपको इसे अच्छे से पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। यहाँ पे मेन है वर्डिंग आप अपनी खुद की लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो वर्डिंग मैंने लिखे आप वही लिखे, सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे ओनली 2 थे। यहाँ पे सिर्फ एक तो अज्यूम करके चलना है एंड आपको यहाँ पे इस नंबर को रैशनल समझ के और इस तरह से ओनली रूट की वैल्यू को सेपरेट करना। एक तो अज्यूम करके चलना है कोई भी रूट में वैल्यू दी हो तो कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। सेकंड थिंग आपको रूट की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, बस यही 2 थिंग्स करनी है, इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।